हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 68वीं बीपीएससी के लिए हम सेट ला रहे थे। तो हमने टोटल 9 सेट कवर करा दिया है और आज हम लोग 10वां सेट यहाँ पे देखेंगे। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हमारी वीडियो नहीं आ रही थी, उसके लिए सॉरी। और मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे और 68वीं बीपीएससी का एडमिट कार्ड भी 28 तारीख को अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अब ज़्यादा समय नहीं है, बहुत जल्द आपका बीपीएससी पीटी का एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। ठीक है, यानी कि 12 फरवरी को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो ज़्यादा समय नहीं है, अब अच्छे से तैयारी में जुड़ जाइए और आपको मैं सेट प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो चलिए हम लोग देर नहीं करते हुए पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे, अमीबा और पैरामीशियम किसके सदस्य हैं? देखिए, तो ये जो हैं ये किन के सदस्य हैं? तो आपको मैं बता दूं कि ये प्रोटिस्टा के सदस्य हैं, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो प्रोटिस्टा है प्रकृति में एक कोशिकीय जीव होता है। ठीक है, लेकिन इसे बड़ी मात्रा में कोशिकाओं के रूप में भी पाया जा सकता है। प्रोटिस्टा जो होता है वो अब जीवों को जीवन से पहले यूकैरियोटिक जो होता है प्रकार का होता है। ठीक है, और कवक पौधों और जानवरों के लिए एक पूर्ववर्ती माना जाता है। ठीक है, तो इसका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे, कोशिका विभाजन के दौरान टोपी कोशिकाओं का निर्माण किसमें होता है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि ये जो होता है ये ओडोगोनियम में होता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओडोगोनियन जो है, ओडोगोमियन, यह एक हरा शैवाल होता है। ठीक है, जो ताजे पानी में पाया जाता है और इसका शरीर जो होता है वो तंतुमय आकार का होता है। ठीक है, चलिए यानी कि बेलना आकार का आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। उत्तक की कोशिकाओं अलग अलग प्रकार के स्थायी उत्तक बनाने के लिए पृथक होती है। तो आप यहाँ पे देखेंगे आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, विभेज्योत्तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस उत्तक में मृत कोशिकाएं होती है? तो मृत कोशिकाएं जो होती है वो आपको यहाँ पर हो जाएगा, आप देखेंगे यहाँ पर दोस्तों आपका ये ए जो होगा स्क्लेरेकाइमा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, जल निकाय का सुपोषण क्या होता है? तो आप यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन सी, उच्च मात्रा में नाइट्रोजन, पोषक तत्व और ऑर्थोफॉस्फेट होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा प्रदूषण संकेतक पौधे की श्रेणी का नहीं है? ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे निकोटियाना टैबकम जो है ये नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, डीएनए का जलरागी स्वरूप किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो किसकी मौजूदगी के कारण होता है दोस्तों? तो आप यहाँ देखेंगे फॉस्फेट वर्ग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को ढकने वाली झिल्ली में सूजन के कारण होने वाला रोग कौन सा है? ठीक है, तो ये जो आपका हो जाएगा वो मेनिंजाइटिस हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मेनिंजाइटिस जो होता है वो मस्तिष्क तथा मेरुरज्जों को ढकने वाली सुरक्षात्मक झिल्लियां होती है। ठीक है, तो यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह जो है यह सूजन वायरस, बैक्टीरिया तथा अन्य सूक्ष्मजीवों से संक्रमण के कारण हो सकती है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आप देखेंगे अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव अंग शराब से उन्मूलन के लिए जिम्मेदार है? ठीक है, तो अल्कोहल का उपयोग जो होता है वह आपको, अल्कोहल का उपयोग करने वाले व्यक्ति का सबसे ज़्यादा जो है ना वो जिगर खराब हो जाता है, जिगर जिम्मेदार होता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन ए हो जाएगा।
सेल्सियस पैमाने पर मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो देखिए, सेल्सियस की अगर हम लोग बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस होती है, ठीक है। और अगर फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। हम लोग बुखार भी नापते हैं, ये नॉर्मल होता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका यहाँ पे सामान्य तापमान पूछा है, किसमें? सेल्सियस में। तो सेल्सियस में 37 होता है, नहीं दिया है, तो इसके लगभग में यहाँ देखेंगे 36.9 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है? ठीक है, तो बर्ड फ्लू वायरस जो है, आप यहाँ पर ध्यान देंगे, आपका यहाँ पर हो जाएगा H5N, ठीक है, 1। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। मानव शरीर का वह अंग है जो हेपेटाइटिस रोग से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे हेपेटाइटिस बी जो है एक वायरस है, ठीक है। तो ये वायरस से होने वाले जो संक्रमण बीमारी जो होती है, वह आप देखेंगे मनुष्य के साथ बंदरों की प्रजाति में लीवर को भी संक्रमित करता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जिगर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, पेनिसिलिन किसके संश्लेषण को रोकता है? तो पेनिसिलिन जो है, आप यहाँ पर देखेंगे कि पेनिसिलिन जो है वो जीवाणु प्रोटीन को रोकता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, दूध का सफ़ेद रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो दूध का जो सफ़ेद रंग है वो केसिन के कारण होती है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे H2SO4 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, अनिवार्य वसा अम्ल निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं होगा दोस्तों? स्टीयरिक अम्ल। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? तो किसको कहते हैं? तो आप यहाँ पे देखेंगे जिनॉन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है? तो किस गैस को मिश्रित किया जाता है? तो आप हीलियम को किया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली प्रमुख धातु कौन है? तो प्रमुख धातु जो होगा आपका यहाँ पर क्रोमियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पीतल एक मिश्रण है। तो पीतल जो है वह जो है आपका, पीतल जो है यहाँ पर देखेंगे पीतल किसका मिश्रण है? ठीक है, तो तांबे और जस्ते का मिश्रण होता है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें जो होता है Cu जो होता है वो 70% होता है और Zn जो होता है आप यहाँ पर देख सकते हैं 30% की होती है, ठीक है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तांबे और जस्ते। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे बीटा कण में होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है, ठीक है, वह क्या होता है? तो आप यहाँ पे देखेंगे उसको बोलते हैं हम लोग सोनोग्राफी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट देखेंगे हम लोग प्रेशर कुकर के अंदर का उच्च तापमान, उच्चतम जो ताप है वह निर्भर करेगा, तो वह किस पर निर्भर करेगा? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर के छेद पर रखा गया वजन पर पकाए जाने वाला पदार्थ पर। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह क्या होता है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अब जितना है उसका चौथा भाग हो जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जल का अधिकतम घनत्व होता है, तो जल का अधिकतम जो घनत्व होता है वह 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, ठीक है। अगर हम लोग सेल्सियस पे बात करें तो 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर केल्विन में पूछा है तो केल्विन में हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखेंगे 273 केल्विन पर, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सुखाए जाते हैं, ठीक है। तो 20% आर्द्रता, ठीक है, और 60% तापक्रम, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग यदि कोई कुर्ता या कमीज सफेद है तो इसका अर्थ होता है कि वह प्रकाश को पूरी तरह परावर्तित करता है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि क्या हो जाएगा यहाँ पर पानी जमने पर फैलता है, पानी जमने पर जो है वो फैलता है बोतल। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग मनुष्य आर्द्रता व गर्मी से परेशानी अनुभव करता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण जो है दोस्तों पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं हो पाता है, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि, ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर देखेंगे भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, भाप में क्या होती है? गुप्त ऊष्मा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो आप यहाँ पे देखेंगे महाजनपद है और राजधानी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट मगध की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो आप यहाँ पे देखेंगे मगध की राजधानी राजगिरी, यानी ऑप्शन दूसरा। वत्स का क्या हो जाएगा? वत्स का कौशाम्बी, सूरसेन का मथुरा, कंबोज का हाटक या राजपुरा। तो इस अनुसार आपका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग निम्नलिखित में से कौन सा एक पल्लव शासक था? तो पल्लव जो शासक थे वो कौन थे? तो महेंद्र वर्मन जो थे वह पल्लव शासक थे, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग सम्राट अशोक निम्नलिखित मौर्य शासकों में से किसका पुत्र था? तो सम्राट अशोक जो थे वे बिंदुसार के पुत्र थे, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाए। अब बिंदुसार को एक महान पिता का पुत्र और एक महान पुत्र का पिता के रूप में जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि वह एक महान पिता चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और महान पुत्र अशोक के पिता थे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ध्यान रखेंगे सब लोग ग्रेट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे राजा अशोक का सबसे लंबा स्तंभ संपादन कैवा था, यानी कौन सा था, ठीक है। तो अशोक जी जो थे, अशोक जी का 7वां जो आपका स्तंभ होगा यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। और 7वां जो था, ठीक है, यह लगभग सबसे लंबा स्तंभ हुआ करता था। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग निम्नलिखित में से कौन अष्टाध्यायी पुस्तक का लेखक है, ठीक है। तो अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक आपके हो जाएंगे पाणिनि, ठीक है। पाणिनि में महर्षि पाणिनि ने ही ये रचित किया था, जिसका संस्कृत व्याकरण का एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है। कौन सा?
तो अष्टाध्यायी। इसमें 8 अध्याय हैं टोटल, ठीक है। अब प्रत्येक अध्याय में 4 पद दिए गए हैं। प्रत्येक अध्याय में कितने पद हैं? तो 4 पद दिए गए हैं। अब प्रत्येक पद में 38 से 220 तक सूत्र है। कितना है? 38 से 220 तक। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मौर्य साम्राज्य का सही वंशावली निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, तो देखिए आपको बताना है मौर्य साम्राज्य की। तो सबसे पहले इसमें आप देख सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य आए, उसके बाद बिंदुसार, उसके बाद अशोक, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से किस भारतीय उपमहाद्वीप के किस स्थान पर कृषि के आरंभिक प्रमाण मिले हैं? तो किस स्थान पर मिले हैं? तो आप यहाँ पे देख रहे हैं मेहरगढ़ में मिला है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न का मिलान कीजिए, ठीक है, तो आपको मिलाना है। देखिए आपका हो जाएगा बुद्ध, घोड़ा जो था वह किससे रिलेटेड करता था? तो घोड़ा बुद्ध ने अपना घर छोड़ा था, ठीक है, बोधि वृक्ष जो कि बोध गया में है, तो ये यहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो इसलिए बुद्ध का ज्ञान हो जाएगा। पहिया और कमल और बैल, ठीक है, तो पहिया का आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने पहला उपदेश दिया और ये बुद्ध का जन्म हो जाएगा, डी का 4। तो इस अनुसार से आपका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी थे? ठीक है, तो आप गौतमी पुत्र सातकर्णी जो थे वो सातवाहन वंश के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग युद्ध का विवरण देता है? ठीक है, तो ये जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यह 13वां शिलालेख हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, सुगंधा देवी जिन्होंने बैठे हुए लक्ष्मी की आकृति के साथ सिक्के जारी किए थे, कहाँ की रानी थी? तो ये जो रानी थी वो कहाँ की थी? तो कश्मीर की थी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र हिंदू मुस्लिम सद्भाव का सबसे अच्छा उदाहरण है? तो आप यहाँ पे देखेंगे आपका सितार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44। चलिए, निम्न शासकों में से किस एक के समय में उपनिषदों का फारसी में रूपांतरण किया गया था? तो आपका यहाँ पे देखेंगे शाहजहां के समय में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी? ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे मेवाड़ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो कृष्णदेव राय जो थे वो बाबर के समकालीन थे, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित शासकों को उनके शासन की अवधि के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, यहां पर देखेंगे सही क्रम में व्यवस्थित करना है। क्वेश्चन नंबर 47, कुतुबुद्दीन ऐबक, गयासुद्दीन बलबन या शामसुद्दीन इल्तुतमिश या रजिया? ठीक है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, बहमनी राजाओं की राजधानी थी, तो गुलबर्गा हुआ करती थी उस समय, ठीक है, गुलबर्गा हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यहाँ पर नीचे दिया गया है, इसको कालानुक्रमिक यानी कि काल के अनुसार सजाना है।
तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हुआ था भगत सिंह का शोषण, पहले हुआ था गांधी इरविन पैक्ट, फिर भगत सिंह का शोषण, फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, यानी 4-3-2-1 ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 4-3-2-1 ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखेंगे हम लोग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया गया था और उन्हें कौन सा जेल में भेजा गया था? ठीक है, तो उनको भेजा गया था बांकीपुर जेल में, ऑप्शन नंबर डी, जो कि पटना में था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा सुधार आंदोलन 19वीं शताब्दी में शुरू किया गया था? ठीक है, तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, एक से अधिक। नेक्स्ट देखेंगे अरविंदो घोष ने लिखा था, तो इन्होंने क्या लिखा है? ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे, इन्होंने जो लिखा है द लाइफ डिवाइन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कांग्रेस के एक अधिवेशन में गवर्नर जनरल ने भाग लिया था, उक्त गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल निम्नलिखित में से कौन सा था? तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे, आपका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड विलिंगटन, बम्बई 1915। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, कथित कुव्यवस्था के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य का प्रशासन संभाला था? तो यहाँ पे देखेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे गोल्डन थ्रेश होल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? तो आप यहाँ पे देखेंगे सरोजिनी नायडू, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा कौन था? ठीक है, तो दूसरा व्यक्ति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो राधा स्वामी सत्संग भारत का गुहा धार्मिक मत है। ठीक है, इस मत के अनुयायी हिंदू और सिख दोनों हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शिवदयाल साहब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो आपका यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा सन्यासी विद्रोह 1894। ठीक है, जबकि सन्यासी विद्रोह जो था यह 1770 में प्रारंभ हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, लॉर्ड कर्जन की नीतियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो कौन सा कथन सही नहीं होगा? आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पूरे ब्रिटिश भारत में समान नमक कर आरंभ किया। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अपराध का पता लगाने और साक्ष्य के लिए बंगाल पुलिस ने सर्वप्रथम किस वर्ष अंगुली छापा फिंगरप्रिंट प्रणाली का प्रयोग किया था? ठीक है, तो ये किया था आपका ऑप्शन नंबर बी 1898 में। नेक्स्ट देखेंगे, वर्ष 1809 में ब्रिटिश और पंजाब के बीच कौन सी संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो अमृतसर की संधि, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? तो आत्मीय सभा की स्थापना 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने किया था, 1815 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? ठीक है, तो बिहार की जो पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है वो आपका हो जाएगा 345 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन 345 किलोमीटर अधिकतम हो जाएगा, यानी कि आपका यहाँ पे 483 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? ठीक है, तो 13वां स्थान है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका यहाँ पे। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, बिहार कितने राज्यों की सीमा को छूता है? तो बिहार जो है वो आपको 3 राज्यों की सीमा को छूता है। ठीक है, जिसमें से आप देख सकते हैं उत्तर में नेपाल हो जाएगा, उत्तर में नेपाल। ठीक है, और पूरब में जो हो जाएगा वह पश्चिम बंगाल। ठीक है, और
उत्तर प्रदेश और दक्षिण में झारखंड। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा 3। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित हरहा नदी की घाटी को क्या कहा जाता है? तो आप यहाँ पे देखेंगे दून घाटी कहते हैं उसको। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, बिहार के अधिकांश भाग फैला हुआ है। तो बिहार के अधिकांश भाग जो है वो कक्षारी मिट्टी से फैला हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे, बरौनी तेल शोधक कारखाने का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना काल में हुई थी? ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे तृतीय हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर। तृतीय पंचवर्षीय योजना जो थी उसका काल जो था 1961 से 1966 तक रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम की स्थापना एक कंपनी के रूप में कब हुआ था? तो कब हुआ था आप यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर डी 1975 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे हम लोग, निम्न में से कौन सा रेल क्षेत्र मुख्यालय बिहार में स्थित है? ठीक है, तो पूर्वोत्तर रेलवे, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे, या फिर आपका यहाँ हो जाएगा पूर्व मध्य रेलवे। तो आप यहाँ पे करेक्ट आंसर लगा लेंगे पूर्व मध्य रेलवे। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, जनगणना 2011 के आधार पर बिहार में कुल मृत्यु दर प्रति हजार है, तो कितना है? ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है 8.1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 72, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार राज्य का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो सबसे छोटा जिला आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेखपुरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता जो थी वो आपको यहाँ पर जो हो जाएगा, सबसे पहले बात कर लें कि द्वितीय बौद्ध संगीति जो थी वह 383 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, और जो कि वैशाली में कहाँ हुआ था? तो वैशाली जिला में हुआ था। ठीक है, और काला शोक के समय हुआ, जिसके अध्यक्ष जो थे वे कौन थे? तो सबा कामी अध्यक्ष हुआ करते थे, यानी कि ऑप्शन ए आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग यहाँ पर, हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई? तो हर्यक वंश के उपरांत जो थी वह मगध पर आप यहाँ पे देखेंगे शिशुनाग वंश की सत्ता स्थापित हुई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपना दरबार में प्रश्रय दिया था? ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे अश्वघोष आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित किया था। ठीक है, तो ये किसने किया था? तो आप यहाँ पे देखेंगे पुष्यमित्र ने। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था? तो नालंदा में। नेक्स्ट देखेंगे, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों ले गया था? ठीक है, तो ये क्यों ले गया था? तो अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से। नेक्स्ट देखेंगे, चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो चंपारण आंदोलन का जो नेतृत्व था वो आपका यहाँ पे महात्मा गांधी हो जाएंगे। ठीक है, जो कि चंपारण आंदोलन हुआ था कब? तो 1917 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, 13 अगस्त 1942 को कहाँ झंडा फहराने के क्रम में 13 वर्षीय बालक ध्रुव कुमार की मृत्यु पुलिस की गोली से हुई थी? ठीक है, तो पुलिस की गोली से हुई थी तो कटिहार में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, बिहार में 1921 में स्वराज्य सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बॉयज एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये कहाँ हुई थी? तो ये दरभंगा में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो गोवा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत सरकार की राजकोषीय नीति फिस्कल पॉलिसी का
निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो पूर्ण रोजगार ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी है, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे बजट के हिसाब किताब की जांच भारतीय संसद किसके द्वारा करती है? तो किसके द्वारा करती है? तो आप यहाँ पे देखेंगे आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 86 का बी सार्वजनिक लेखा समिति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय रुपये की परिवर्तनीयता के संदर्भ में नहीं है? ठीक है, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा यह चालू लेखा पर परिवर्तनीय है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 88 भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत है, ठीक है, तो प्रधान स्रोत क्या हो जाएगा? आप यहाँ पे देखेंगे प्रत्यक्ष कर, ऑप्शन नंबर ए। मुद्रास्फीति कैसे नियंत्रित की जाती है? तो मुद्रास्फीति जो है वो आपको लोक व्यय में कमी कर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? ठीक है, तो वित्त आयोग का मुख्य कार्य जो है वो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र राज्यों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, तो नाबार्ड की स्थापना जो थी वह 12 जुलाई, ठीक है, 12 जुलाई 1982 को हुई थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे भारत आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष प्रकाशित किया जाता है, ठीक है, तो ये कब किया जाता है? तो आप यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर बी वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे सर्वप्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, तो ये कब हुई थी दोस्तों? तो 1975 में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है? तो कर्क रेखा के जो निकटतम है, ठीक है, वो आपका यहाँ पे देखेंगे कोलकाता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाती है? ठीक है, तो 8 डिग्री चैनल हो जाएगा, 8 डिग्री चैनल मिनिकाय भारत, ठीक है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो किन दो श्रेणियों के बीच स्थित है? तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे आपका बृहद हिमालय व पीर पंजाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे भारत की वास्तविक प्राचीनतम मुड़दार पर्वत श्रेणी है, तो ये अरावली हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है, तो ये किसके बीच अवस्थित है? तो आप यहाँ पे देखेंगे धौलाधार और पीर पंजाल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? ठीक है, तो सबसे लंबी आपका यहाँ पे हो जाएगा इंडीज, ठीक है, इंडीज आपका सबसे लंबी हो जाएगा। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इंडीज है, ठीक है, जो लगभग 7,000 किलोमीटर यानी कि 4300 मील लंबी है, ठीक है। यह जो है यह कहाँ है? तो यह दक्षिण अमेरिका में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है, ठीक है। और एंडीज पर्वत जो है वह श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, अर्जेंटीना एंड चिली में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे सूची 1 को 2 से मिलाना है, ठीक है, तो श्रीनगर, जबलपुर, डिब्रूगढ़, संबलपुर, ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, आप बी बता देता हूँ और आप मिला लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3142। चलिए नेक्स्ट देखेंगे सियाचिन ग्लेशियर विवाद का विषय है, ठीक है, तो ये है भारत पाकिस्तान के बीच का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र है, तो ये क्या है? आप यहाँ पे देखेंगे धारवाड़ तंत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट देखेंगे हम लोग गंगा घाटी में बांगड़ मिट्टी पाई जाती है, तो ये पाई जाती है आप देखेंगे बाढ़ की वर्तमान सीमाओं के ऊपर। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग निम्नलिखित में से कौन सा खनिज जो है केरल में बहुआत से मिलता है, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मोनोजाइट। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी, ठीक है, तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग भारत संविधान भारत को घोषित करता है, ठीक है, तो संविधान भारत को संप्रभुता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है, ठीक है, तो धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है आप यहाँ पे देखेंगे संविधान की प्रस्तावना यानी कि प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो भाग की बात करें तो 22 भाग हो जाएंगे, ठीक है, 22 भाग 12 अनुसूची, ठीक है, 12 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद, ठीक है, 395 अनुच्छेद। संविधान को इतने भागों में बांटा गया है, इतना पूरा है, ठीक है। चलिए तो आपका इस हिसाब से ऑप्शन जो हो जाएगा 22 भाग, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग भारतीय संविधान के निम्नांकित में से किस अनुच्छेद में राज्य पद को परिभाषित किया गया है, ठीक है, तो राज्य पद को परिभाषित जो है वो किसमें किया गया है, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 109 का डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 12, ठीक है। अनुच्छेद 12 जो है वह परिभाषा दी हुई है कि राज्य जो है राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी हैं। चलिए तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखेंगे भारत संघ के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए, ठीक है, तो आपको विचार करना है, ठीक है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ देखेंगे 110 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ठीक है, 2 4 1 3 मिला लीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत या गांधी के दर्शन से मिलता है, ठीक है, तो ये मिलता है ग्राम पंचायतों को मजबूत करना। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 के ए मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना, ऑप्शन सी हो जाएगा। अंतरराज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा संवैधानिक प्रावधान, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखेंगे संसद का एक सदस्य प्रतिरक्षा का दावा कर सकता है, ठीक है, केवल दीवानी मामलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आरबीआई द्वारा गठित डिजिटल लैंडिंग पर कार्यकारी समूह का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है, तो यहाँ देखेंगे किसे नियुक्त किया गया है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जयंत कुमार देश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण कितने जिलों में शुरू किया गया है, ठीक है, तो कितने जिलों में शुरू किया गया है दोस्तों 600, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन 2020 हाइलाइट्स रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट्स के अनुसार विश्व में किस देश को प्रवासी सबसे बड़ा है, ठीक है, तो किस देश का सबसे बड़ा है, तो भारत का, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे किस देश ने 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की अध्यक्षता जीती है,
ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 का दूसरा संस्करण लॉन्च करने जा रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नीति आयोग। नेक्स्ट देखेंगे ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या था। ठीक है, तो कौन सा रैंक था, तो 4, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखेंगे दावोस एजेंडा समिति 2021 का आयोजन किस संगठन ने किया है, तो किसने किया है दोस्तों, तो आप यहाँ पे देखेंगे विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे निम्नलिखित में से किसने पहली भारतीय यूरोपीय संघ उच्च स्तरीय वार्ता की सह अध्यक्षता की है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे पीयूष गोयल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऊर्जा कुशल पंप सेट और परिचालन, ठीक है, परिचालन प्रथाओं के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किसने ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ICAR। ठीक है, क्या हो जाएगा, ICAR। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फोन पे ने UPI मल्टी बैंक मॉडल पर निम्नलिखित में से बैंक के साथ भागीदारी की है। तो आप यहाँ पे देखेंगे आपका हो जाएगा एक्सिस बैंक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग अंतरराष्ट्रीय योग उत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया है, तो किस शहर में किया गया है दोस्तों, तो ऋषिकेश में किया गया है। ठीक है, ऋषिकेश में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग राष्ट्रपति द्वारा भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो किसे नियुक्त किया गया है, NV रमन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अटल इनोवेशन मिशन के मिशन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे किसे नियुक्त किया गया है, तो चिंतन वैष्णवी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग मनोवृत्ति भिन्नताओं का अध्ययन करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी ने साउंडिंग रॉकेट RH-560 लॉन्च किया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे इसरो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला भारतीय फेंसर बन गया है। ठीक है, तो ये कौन बन गया है दोस्तों, भवानी देवी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे किस देश के साथ भारत ने खेल और युवा मामलों में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका मालदीव। नेक्स्ट देखेंगे भारत में हर साल कितने तारीख को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 16 मार्च। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार किस शहर को विश्व स्तर पर सबसे प्रदूषित राजधानी शहर के रूप में स्थान दिया गया है, तो दिल्ली। ठीक है, भारत की राजधानी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या था। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे आपका 84 रैंक था, 84 यानी कि 84वां। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है। ठीक है, तो कौन सा देश हो जाएगा, आप जापान देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पे किस पेमेंट बैंक ने डिजिटल गोल्ड प्रदाता सेफ गोल्ड के साथ साझेदारी में डिजी गोल्ड लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एयरटेल पेमेंट्स बैंक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे वित्तीय वर्ष 2021 में मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराने के मामले में बिहार को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये तीसरा रैंक प्राप्त हुआ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा फरवरी 2021 में जारी की गई डाटा के अनुसार बिहार में बेरोजगारी दर कितनी रही।
ठीक है। तो बिहार में बेरोजगारी दर जो है दोस्तों 11.5% रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 में निम्न में से कौन सा प्रावधान शामिल नहीं है? तो आप यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गिरफ्तारी के बाद की जाने वाली प्रक्रिया के पालन का बाध्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा बिहार में पहली बार आयोजित हुई बिहार क्रिकेट लीग BCL का खिताब किस टीम ने जीता है? ठीक है, तो किस टीम ने जीता है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दरभंगा डायमंड्स, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे, ऑनलाइन आयोजित की गई बिहार दिवस 2021 की थीम क्या थी? ठीक है, 2020 की जो 21 की थीम जो थी वो क्या थी? जल जीवन हरियाली, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग GS का क्वेश्चन खत्म करते हैं। ठीक है, अब हम लोग मैथ का क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो मैथ का क्वेश्चन हम लोग आपको ऑप्शन बता देते हैं, आप मिला लीजिएगा और इसे बना लीजिएगा अच्छे से। चलिए, आपका 141 का हो जाएगा, 141 का B हो जाएगा। ठीक है, 142 देखेंगे यहाँ पे, तो 142 का आपका आंसर ए हो जाएगा, आप लोग मिला लीजिएगा। आपका 143 देखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट, इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 144, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 145, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग आपका इसका हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट देखेंगे 147, आपका यहाँ बी हो जाएगा। नेक्स्ट 148 ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 149, आपका 149 का यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 150, 150 का आंसर आपका बी हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर सेट होता है समाप्त दोस्तों। ठीक है, ये उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगला सेट हम लोग जल्द ही लेकर आएंगे। जय हिंद।